सभी को सादर जय जिनेन्द्र, पंडित जी को पावादक वंदना। सभी भाई बहनों को, सभी भव्य जीवात्माओं को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर पावा ढोक, सादर प्रणाम। सभी को शुभ मंगल आशीर्वाद। जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उबजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। अनंतानंद सिद्ध भगवान की, अनंतानंद तीर्थंकर भगवान की, भूतकालीन वर्तमान कालीन भविष्यकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, विदेश क्षेत्र में विराजमान मिनिमम 20 मैक्सिमम 160 समस्त तीर्थंकर भगवंतों की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अरहन जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, जिन प्रतिमा, जिन और जिन मंदिर नव देवताओं की जय। 1452 गणधर परमेश्वरी भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, अंतिम 3 केवलीय भगवंतों की जय। भद्रबाहु स्वामी की जय। कुंद कुंद आचार्य, समंत भद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, नेमी चंद्र आचार्य, पुष्पदंत भूतबली और दर्शन आचार्य, समस्त आचार्य परमेश्वरी भगवंतों की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी छाणी वाले, आचार्य श्री आद्य सागर महाराज जी अंकलीकर वाले, समस्त आचार्यों की परंपरा में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी माता जी, शुल्लक जी, शुल्लिका जी, एलक जी महाराज, जितने भी त्यागी व्रती है, उन सब की जय। हम सब भाई बहन परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तशील हमारे केसी जैन भैया जी साहब के ग्रस्त अवस्था की अपेक्षा से बड़े भाई श्रीमान भागचंद जी सेठी, वर्तमान में मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नेमी चंद्र आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य 105 आर्य का रत्न जैनागम की प्रकांड विदुषी मेरी परम गुरु, एक मेरे को गोमटसार कर्मकांड का पहला दूसरा अध्याय जिन्होंने 1971 में अजमेर में पढ़ाया था, परम पूज्य 105 आदिमती माता जी की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 भक्ति पढ़कर, 4 भक्ति पढ़कर, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर 3 प्रदक्षिण लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्य का माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त 105 एलक जी महाराज जी, शुल्लक जी महाराज जी, शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम इसी पारसनाथ में विराजमान जैनागम के प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, रत्नत्रय के मार्ग में स्वयं चलने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के चरण कमलों में सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आज जैसा कि कार्यक्रम मेरे को सोनू बहन जी ने बताया है सबसे पहले तो मैं आपको एक शुभ सूचना दे देता हूं कि कल अपन भूल गए थे। कल 17वें तीर्थंकर 1008 श्री कुंतुनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस था। तो वो 6वें नंबर के चक्रवर्ती हैं और 13वें नंबर के कामदेव हैं और 17वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ओम ह्रीम अरहं श्री 1008 श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय नमो नमः। सबसे पहले इस ग्रुप में हमारे परम आदरणीय, हमारे मेरे परम पूज्य एक बहुत वरिष्ठ और ज्येष्ठ महानुभाव विराजमान है।
हमारे मेरे परम पूज्य काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी टोंगिया, रतनलाल जी कोठारी साहब, जयपुर निवासी, यदि आप पधार गए हों तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 5 मिनट में हमको ये बताने की कृपा करें कि आप 84 की उम्र में भी आप और काकी जी साहब दोनों जने इतने धर्म ध्यान में अग्रसर रहते हो, एक्टिव रहते हो और इतने प्रसन्न रहते हो, इसका राज क्या है? लगता है कि रतनलाल जी काका साहब नहीं पधारे हैं। अच्छा, दूसरी सूचना यह है कि आज का जो स्वाध्याय है, हमारे पहले सोनू बहन जी से निवेदन करूंगा कि आप गाथा नंबर 26 के बारे में कुछ समझा रहे थे पहले, और आज भी आपको समझाना, आज आपको समय है इसलिए आप समझाने की कृपा करेंगे। और बाद में जो समय बचेगा उसमें हमारी जनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन परम आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब जो है वो हमें पढ़ाएंगी। वैसे तो परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या डबल मेहनत होती है, इसलिए फिर अगर वो ऐसा कहेंगे तो मैं पहले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब अगर हमको समय देंगी तो हम उनका बहुत उपकार मानेंगे, और नहीं तो फिर उनके आज्ञा अनुसार हमारे कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब हमको कुछ जो है गाइड करेगी। आज परम आदरणीय सोनू बहन जी आप जो है मंगलाचरण प्रारंभ करके और हम सबको जो है जो विषय आप हमको देना चाहते हैं देने की कृपा करें, प्लीज। पंडित जी को वो पामादुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदिमती माता जी की जय। फणमी सिरसा नेमि गुणरायण विभूषणम महावीरम सम्मत्रयण निलयम पर्णि समुत्थितम् बोध्यम। हमने 26 नंबर की गाथा पढ़ी थी, तो भैया जी का ये मन था। भैया जी ने हमें कहा कि 26 नंबर की गाथा का कुछ मैथ का कैलकुलेशन आप यहाँ बताइएगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी। तो 26 नंबर में हमने क्या पढ़ा था? 26 नंबर की गाथा में विजया जी, विजया आंटी से मेरा अनुरोध है 26 नंबर की गाथा एक बार अपने सुस्वर में हमें गा के सुना दे। जी, प्रणाम सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब प्रणाम, ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जन्तेन कोदव्वं वापडमुव समभाव जन्तेन मिच्छं दव्वं तुतिधा असंख्य गुणहीन दव्वकमा। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। वैसे तो अभी 32 नंबर तक की चल रही है, पर इसका कुछ कैलकुलेशन बताने के लिए उन्होंने कहा था। इसका ये अर्थ होता है जो अभी गाथा पढ़ी गई है 26 नंबर की, कि चक्की से दले हुए कोदों के समान प्रथमोपसम सम्यक परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुनाहीन होकर के 3 प्रकार का हो जाता है। कैसे? जैसे कोदो धान्य विशेष को दलने पर तंदुल, कर्ण और भूसी, इस प्रकार 3 रूप हो जाते हैं। क्या क्या रूप हो जाते हैं? तंदुल अलग, कर्ण अलग और भूसी अलग, ये 3 अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्, सम्यक भी मिथ्यात् और सम्यक के रूप परिणमन करता है। इनमें सबसे अधिक मिथ्यात्व का द्रव्य है। सबसे अधिक किसका द्रव्य? मिथ्यात्व का। उसमें असंख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणाहीन सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य है, और उससे भी असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त का द्रव्य है। आयु कर्म बिना 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। इसमें 7 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने मोहनी के परमाणु है। अब ये 7 का भाग जो है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनमें अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो सर्वघाती तथा अवशेष देशघाती प्रकृति के परमाणु है। एक भाग प्रमाण सर्वघाती के परमाणु में सर्वघाती स्वरूप 17 प्रकृति का, अर्थात 1 मिथ्यात्व और 16 कसाय में बंटवारा करने के लिए 17 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु कहा गया है।
और प्रथमोत्तम सम्यक्त की प्राप्ति होने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व रूप एक कर्म के 3 क्रमांश होते हैं। प्रथम समयवर्ती उपसम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व की उदीर्णा को प्राप्त कर्म प्रदेशों को लेकर उनका बहुभाग सम्यगी मिथ्यात्व में दे देता है और उसके असंख्यात गुणाहीन कर्म प्रदेशांग सम्यक्त प्रकृति में देता है। प्रथम सम्यक्त में सम्यगी मिथ्यात्व में दिए गए प्रदेशों से द्वितीय समय में सम्यक प्रकृति में असंख्यात गुणित प्रदेशों को देता है। उसी समय में अर्थात दूसरे ही समय में सम्यक प्रकृति में दिए गए प्रदेशों की अपेक्षा सम्यगी मिथ्यात्व में असंख्यात गुणित प्रदेशों को देता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त और सम्यगी मिथ्यात्व कर्म को पूरित करता है, जब तक कि गुण संक्रमण काल का अंतिम समय प्राप्त होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के जितने परमाणु हैं उनसे असंख्यात गुणहीन सम्यगी मिथ्यात्व के परमाणु हैं और इनके असंख्यात गुणहीन सम्यक प्रकृति के परमाणु हैं। इस प्रकार एक मिथ्यात्व के परमाणु 3 पुंज रूप हो गए। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको इसकी स्क्रीन शेयर करके बोर्ड पे मैं शेयर करती हूँ। क्या समझा रही हैं आप? 26 नंबर की गाथा जो है ना, अच्छा 26 नंबर की गाथा, ठीक है। 26। अच्छा, अभी इसमें सबसे पहले इसमें क्या आया कि 26 नंबर की गाथा में जो द्रव्य मिथ्यात्व रूपी था उसका मिथ्यात्व करना है, हमें कैसे करना है। तो मिथ्यात्व की जो पूर्व स्थिति थी उससे अति स्थापनावली प्रमाण कम कर दिया। इस विधान से आचार्य ने असंख्यात गुणहीन कर्म से मिथ्यात्व द्रव्य 3 रूप किया। धवला जी पुस्तक में भी 6 नंबर पृष्ठ में 235 नंबर 236 नंबर में इसका विवेचन बहुत अच्छे से दिया गया है। अब सबसे पहले समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या कितनी है, आंसर सारा आप ही दोगे, मैं तो सिर्फ लिखूंगी। समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है 6300 6300 है। 6300 क्या है, समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या। ये सब अज्यूम करते हैं, ये क्या एक्चुअल जो है ना वो सब क्या होता है नहीं होता है। हम लोग उदाहरण से समझने के लिए ये सारा उदाहरण शास्त्रों में आता है कि हाँ भाई 6300 समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या है। अब गुण हानि आयाम की संख्या कितनी है 8, अज्यूम किया 8 है। गुण हानि आयाम कितने हो गए 8। अब हमें इसका 1.5 गुना करना है, तो 8 का 1.5 गुना कितना होगा। सभी लोग ये तो समझ गए कि समय प्रबद्ध के परमाणु की संख्या 6300 अज्यूम कर लिया और गुण हानि आयाम 8 है। अब हाँ 12 कैसे हुआ 1.5। जैसे अपने लोग बोलते हैं 1 सेर दूध रोज लेते हैं, आज हमें 1.5 लेना है, तो कितना लेना है 1.5 मतलब 1.5 सेर, 1 का 1.5 सेर हो गया। तो ये 8 1 है तो 1.5 कितना हुआ, 8 में हम लोग प्लस किए 4 और हमारे पास आ गया 12। तो ये जो 12 आया ना 12 क्या हुआ 1.5 माने 1.5 गुणहानि। तो 1.5 गुणहानि आयाम का प्रमाण 12 है। तो 12 कैसे आएगी, सबको समझ में आ गया। ये 3 फिगर पहले समझ लीजिए कि 6300 हमने अस्यूम किया कि ये समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या है और 8 क्या है, गुणहानि आयाम की संख्या 8 है। अब इसका 1.5 गुणहानि हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, तो ये 1.5 क्या है, तो इसलिए 1.5 गुणहानि आयाम का प्रमाण 8 को हम 1.5 कर दिए तो 12 आ गया। 8 + 4 = 12 आ गया। अब इस प्रकार क्या करेंगे, 6300 हमारे पास कितने समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या है 6300। तो अब हम लोग क्या करेंगे 6300 को मल्टीप्लाई बाई 12 को 12 से गुना कर देंगे। 6300 इंटू 12 करते हैं तो 75600 आ जाता है। कितना आएगा 75,600। 6300 जो था उसको 1.5 किया मतलब कि 12 से गुना कर दिया तो हमारे पास 75,600 आ गया है। तो ये 7 मतलब आयु कर्म को छोड़ के ये 7 कर्मों के
परमाणु रूप सतत्व द्रव्य है हमारे पास। आयु क्रम को आप इसमें से छोड़ दो तो 7 जन को आपको 75,600 डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके पास $75,000 है, $75,600 है और आपके 7 बेटे हैं, उनके लिए आपको एक बेटे की एग्जामिनेशन फीस है, ये है वो है, जमा करनी है स्कूल में। तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइडेड बाई 7 कर दोगे। तो आप उदाहरण बहुत सिंपल है, आप एक तो चीज को बस समझ लीजिए कि अज्यूम किया है कि 6,300 समय प्रबत है और 8 हमारे पास गुणहानी आयाम है, डेढ़ा कर दिया 12 हुआ, 12 को 6,300 से गुना कर दिया, अब हमारे पास 75,600 ये हमारे पास आया 7 कर्म परमाणु का सतत द्रव्य। लेकिन इसमें आयु कर्म नहीं है। अब 7 कर्म के परमाणु इसमें हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, अब 75,000 क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 7 बस 75,600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7। हाँ डिवाइडेड बाई 7। वेरी गुड। अब हमारे पास आया 10,800। कितना आया, 10,800 आ गया। अभी 10,800 कैसे आया, हमने 75,600 टोटल था और उसको 7 कर्म परमाणुओं के अंदर हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई 7 कर दिया, तो मेरे पास कितना हुआ, 10,800 परमाणु। हमारे पास 7 कर्म परमाणु जो डिवाइड कर दिया, 7 कर्मों के परमाणु 75,600 है। तो मोहिनी कर्म के परमाणु कितने हुए, मोहिनी कर्म 1 है, तो 75,600 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 10,800। ये 10,800 मोहिनी कर्म के हमारे पास, मोहिनी कर्म के परमाणु कितने हो गए, 10,800। इसमें यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे कृपया करके बताएं, तो मैं यहाँ तक फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़े। मोहिनी कर्म के परमाणु हमारे पास आ गए हैं 10,800। ये संख्या भी बहुत ही अच्छी है, 10,800 हमारे पास आ गए। अब मोहिनी कर्म के परमाणु का हम बंटवारा करेंगे। तो मोहिनी कर्म में क्या क्या होता है, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। कितनी कितनी होती है प्रकृतियां उनकी, वैसे तो दर्शन मोहिनी की 3 होती है, पर मेन मिथ्यात्व होती है ना। हाँ मेन एक ही लेंगे उसका, और उसकी हो गई 16 तो हो गए अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान चार चतुष्क, हाँ और फिर 9 कषाय 16 और 9 25 25 तो तो 25 और 1 26। हाँ 25 और 1 हमारे पास 26 है। तो 25 और 1, अब 25 और 1 26, ये तो सभी को अच्छी तरह से आता है। वैसे तो सारे लोगों को सब कुछ आता है, पर ठीक है आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो चारित्र मोहिनी की 25 और दर्शन मोहिनी की 1, इस प्रकार 26 कर्मों में किस प्रकार होगा, अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं और बढ़िया से। हमारे पास ये 10,800 पूरे मोहिनी कर्म के परमाणु है और 25 हमारे पास चारित्र मोहिनी के और 1 दर्शन मोहिनी के। तो इस प्रकार 26 कर्मों में किस प्रकार होगा हमारा, किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 26 प्रकृतियों में से 16 कसाय और मिथ्यात्व ये हो गए 1 और 17 सर्वघाती प्रकृति और शेष 9 प्रकृतियां, 9 कसाय देशघाती। 17 सर्वघाती प्रकृति और 9 प्रकृतियां शेष जो रह गई 9 कसाय की, वो देशघाती। तो अब समझ गए हम लोग, सर्वघाती हमारे पास है, देशघाती हमारे पास है। मोहिनी के परमाणु में अनंत का भाग देकर जो लब्ध आता है, मोहिनी के परमाणु में किसका भाग देंगे, अनंत का भाग देकर जो लब्ध आता है वह द्रव्य सर्वघाती का और शेष द्रव्य देशघाती का है। तो अब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास मोहिनी कर्म के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 10,800। 10,800 हमारे पास है, ये हम ऊपर निकाल लिए थे। अब अनंत की संख्या से इसको, तो अनंत की संख्या क्या है वो तो हमें पता नहीं, तो हम लोग इसको भी अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अज्यूम, ये भी 8 है। तो 10,800 और इसका 8 अनंत कल्पित किया, तो अब इसको, इससे हम 10,800 डिवाइडेड बाई 8, 10,800 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया, 1350। 10,800 डिवाइडेड बाई 8 1350 आ गया।
इजिकल टू 1350। अब आप बोलोगे 8 से डिवाइड क्यों किया, 10,800 क्या है, तो टोटल हमारे पास परमाणु 75,600 थे, उसको हमने डिवाइडेड बाई 7 किया, आयु कर्म को छोड़ के 10,800 हमारे पास बचा। मोहिनी में हमारे पास 25 और 1 इस तरह से 26, और यहाँ 10,800 मोहिनी कर्म का हमारे पास, मोहिनी के परमाणुओं में अनंत का भाग देने से जो लब्ध आवे वह द्रव्य सर्वघाती का और शेष द्रव्य देशघाती का, हमें ये निकालना है। तो मोहिनी कर्म के परमाणुओं की संख्या 10,800 है और अनंत की संख्या 8 है। इस अनंत की संख्या 10,800 में भाग देने पर हमारे पास 1350 आ गया। यह द्रव्य किसका हुआ, 17 सर्वघाती प्रकृति का। ये हम किसको देंगे, ये जो कैलकुलेशन करके हम निकाले हैं, ये हमारे 17 जो हमारे पास सर्वघाती प्रकृति है उसका हो गया। तो अब इस द्रव्य को 17 से जब भाग दे देंगे, क्योंकि ये तो 17 प्रकृति का है, तो सबको कितना कितना मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1350 को डिवाइड कर देंगे किससे, 17 से। तो हमारे पास 79.41 ये आया लब। अब यह प्रत्येक सर्वघाती का द्रव्य हमें समझ लेना चाहिए। तो इसको लोग राउंडेड ऑफ में 80 भी बोल देता है, क्योंकि 79.41 इज इक्वल टू राउंडेड ऑफ टू 80। अब सर्वघाती का द्रव्य हमें ये समझ लेना चाहिए, और इतना ही द्रव्य मिथ्यात्व कर्म का भी है। अब हम क्या करेंगे, 10,800 हमारे पास था, 10,800। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, सर्वघाती 1350 माइनस कर दिए। इसका हम लोग समझ लिए कैसे कैसे करके ये 1350 आया। तो अब 10,800 में से 1350 चला गया, तो 9450 हमारे पास आ गया। तो ये प्रमाण किसको मिलेगा, ये अब देशघाती को मिल गया। अब ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे 6,300 को अज्यूम किए, फिर 8 से डिवाइड 8 उसको 8 अज्यूम किए, फिर 1.5 गुना उसको 12 किए, फिर 12 को हमने 6,300 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हमारा 1.5 गुना नहीं करके 75,600 परमाणु आ गए। अब उसको 7 से हम जब डिवाइड किए तो प्रत्येक का आ गया 10,800, और उसमें 25 और 1 26, फिर सर्वघाती और देशघाती का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमारे पास 9450 जो भी द्रव्य बचा ये देशघाती का हो गया। अब 80 मतलब 79.41 या फिर 80 जो भी अज्यूम कर लीजिए, 80 के असंख्यात्वे भाग सम्यग्गी मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु हमें समझना है, और सम्यग्गी मिथ्यात्व के असंख्यात्वे भाग प्रमाण परमाणु सम्यक मिथ्या प्रकृति के हमें समझना है, और शेष असंख्यात बहुभाग परमाणु मिथ्यात्व प्रकृति के। तो मैथ इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा मैथ है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, ये तो हम लोग क्लास 3-4 में पढ़ चुके हैं। तो कोई सोचता है ना पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में जो मैथ रहता है वो बहुत इजी रहता है, अगर इसको ध्यान से पढ़े ना। सबसे पहले स्टार्टिंग की लाइन 2-4 लाइन जो है ना, वो स्टार्टिंग की लाइन बेस क्लियर, जैसे इंग्लिश बोलना है तो कोई ग्रामर अच्छी तरह से पकड़ के रखता है ना, वो कैसी भी इंग्लिश बोल लेता है, वैसे ही स्टार्टिंग में क्या कैलकुलेशन में प्रिजम्पशन और एजम्पशन लिया हुआ है ये हम समझ लेंगे तो पूरा हमें समझ में आ जाएगा उदाहरण। लेकिन वही अगर हम नहीं समझेंगे कि 8 क्या है, 12 क्या है, 6,300 क्या है, तो हमें पूरा चीज समझ में नहीं आएगा। मैंने एक छोटी सी प्रयास की थी भैया जी के आदेशानुसार। अब किसी को कुछ पूछना हो इसमें या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बताएं। तो बहुत अच्छा आ गया सोनू जी, पर मैं सोचती हूँ कि देखो अनंत की भी संख्या हमने 8 ही प्रिज्यूम की है, मानी है, और गुण आयाम की भी 8 मानी है, तो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं आ जाएगी? ये तो अजम्पशन है, शास्त्र जी में जो आदिमती माता जी ने एक्सप्लेन किया है ना, उसमें ऐसा ही अजम्पशन लेकर के उन्होंने बनाया है कि अज्यूम कर लेते हैं कि गुणहानि की संख्या 8 है। यहाँ पे ऐसा ही लिखा है कि ये देखिए आप पेज नंबर निकालिए, इसमें पेज नंबर 14, तो मिथ्या जैसे समय प्रबत के परमाणु की संख्या 6,300 है और गुणहानि की संख्या 8 है। प्यारा किताब में लिखा हुआ है,
पर मैं अपने ऐसे खुद की कल्पना से मैं कह रही हूँ कि दोनों में जो है कि वो दोनों को हमने ये मान लिया है, तो दोनों में सिमिलरिटी भी आ जाएगी क्या? और आसान हो गया ना आपके लिए, ज्यादा नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे आपको, और आसान हो गया। 8 कर्मों को नाश करना है, उसी के लिए सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं। अच्छा सुनो, केसी भाई साहब ने एक बार वो बताया था ना, तो वो फिर 80 जब निकाले थे अपन, उसमें असंख्यात 4 मान के वापस 4 से भाग दिए। उसके बाद वो बोले मैं वापस समझाऊंगा, फिर वो समझा नहीं, टाइम ही नहीं मिला। तो उसका थोड़ा डिटेल और दे सकती हो ना? कौन सी वाले? ये मेरे पास है, लिखा हुआ बोलूं उसमें क्या? मानते थे ना। ये बताऊं क्या सोनू? हाँ 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 मंजू दीदी बताओ हाँ। आप। उन्होंने केसी भाई साहब ने बताया कि असंख्यात को भी 4 प्रिज्यूम कर लो। 4 असंख्यात को 4 प्रिज्यूम करो तो सम्यक मिथ्यात्व को सबसे ज्यादा मिलेगा। तो 80 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। तो 20 तो मिल गया सम्यक मिथ्यात्व को। फिर 20 में सबसे जब ज्यादा 4 तो मिथ्यात्व को मिलेगा ना, सुनो, सबसे ज्यादा तो मिथ्यात्व को मिलेगा। तो ये 20 जो इसी में थोड़ा पैसा बोले, आगे वापस बताऊंगा। नहीं जो तुम बोल नहीं, रही हो लिखा हुआ है वो मेरे पास, गलत है। एक बार सुनो। हाँ तो भाई साहब बोलते कि में जब भाई साहब दूसरे दिन बोले सबसे थे कम कि उन्होंने कहा था वो वापस मिथ्यात्व को समझाऊंगा। मिलेगा। हाँ नहीं, सम्यक नहीं मिथ्यात्व को सुनो, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी साहब हाँ। बताइए मेरी सबसे बात ज्यादा किसको सुनिए, मिलेगा? ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सब्जी नहीं बिक रही है। या तो आप पूरा समझो, सबसे ज्यादा मिथ्यात्व को मिलता है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि सब्जी भाई भाजी साहब मत बेचिए आप लोग। नहीं ऐसा लिखा हुआ, नहीं ऐसा लिखने में हम गलती कर देते हैं। बोलने वाला क्या करेगा? नहीं तो क्या ललिता करेगा जी बोलने ने वही वाला? तो बता रहे, मिथ्यात्व को तो 55 मिल रहा है ना सबसे नहीं, ज्यादा। 60 ललिता भाभी प्लीज आप इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। नहीं आप लोग अपने से करिए। बहुत कोई लिख रखे हैं, कोई कैसे बोल रहा। आप लोग अपने नहीं, मेरे से थोड़ा, 60 में आप लोग की बात सुन मिलेगा। के अच्छा नहीं लगा। सिद्धांत को उल्टा पुल्टा परोसे जा रहे हाँ, हैं। वही तो मैंने कहा ना कि क्या मिथ्यात्व को समझते ज्यादा। होंगे, क्या हाँ। समझेंगे वो लोग, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग आपस में मिथ्यात्व ऐसे को होगा, ज्यादा ऐसे मिलेगा। होगा, ऐसे होगा। तो ललिता भाभी इसको उन्होंने- आगे क्लियर कीजिए ना। 80 में से जो फिर क्या करना है, अनंत से जब असंख्यात से भाग दे के जो 4 माने असंख्यात, उसका थोड़ा और डिटेल बता दीजिए ना प्लीज। ने ये कहा था 17 को भाग देने से 80 आएगा, 350 1350 को। और फिर उन्होंने ये कहा था कि 60 तो मिलेंगी मिथ्यात को, और 15 मिलेंगी मिथ्यात प्रकृति को, और 5 मिलेगी सम्यक प्रकृति को। उन्होंने ऐसे बताया था। उन्होंने फिर 20 से 4 को भाग दिया था। तो 4 से भाग देने में 5 आई थी सम्यक प्रकृति की, और 15 आई थी मिथ्यात प्रकृति थी, और 60 था मिथ्यात को। उन्होंने ऐसे बताया तो 60 मिलेगा मिथ्यात प्रकृति को, सबसे ज्यादा मिथ्यात प्रकृति को मिलेगा। उन्होंने 1350 को 17 से भाग देने पर 80 कुछ था। फिर 80 को उन्होंने 4 से भाग दिया था। 4 को भाग देने से 20 आया था। 20 में से जो 60 बचा वो मिथ्यात के लिए चला गया, और जो 20 में से 5 सम्यक प्रकृति को और 15 मिथ्यात प्रकृति को आया था। ऐसे बताया था उन्होंने पंडित जी ने। एक मिनट ललिता भाभी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये 80 के बाद का थोड़ा समझाइए ना। जो असंख्यात मान के 4 को अपन फिर वो जो डिवाइड कर रहे उसके बाद थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, वो बताइए ना प्लीज। ग्रंथ ही नहीं खोला, 1 मिनट मंगलाचरण करने दीजिए। पद्मे शिरीषा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं बहुत सुंदर। आज की ये गणित की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर। हम सबका एक बार कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब ने बताया था कि ज्ञानमती माता परम पूज्य 105 गणिनी रत्न आर्य का ज्ञानमती माता जी ने लिखा है। पंडित साहब जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ललिता जी बता रही हैं, उनकी आवाज धीरे है इसलिए आवाज नहीं है। वो अभी वो करिए मंगलाचरण बोलिए एक बार। मंगलाचरण कर रहे हैं ललिता जी वो बता रहे हैं थोड़ा सा एक बार आवाज धीरे आपको सुनाई। थोड़ी आवाज धीरे, आवाज नहीं आ रही उनकी, बहुत धीरे आ रही है आवाज। अब आ रही है क्या? पनमीय शिरीषा नेमिं कम ही आ रही है, बहुत ज्यादा कम आ रही है, फिर भी ठीक है, उपयोग लगाएंगे तो सुनेंगे। गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडी समुत्थितनं वोच्छं। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, नेमी चंद्राचार्य की जय, आर्यका श्री आतिमती माता जी की जय।
सोनू ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था, वहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 1350 किस तरह से सर्वघाती द्रव्य को मिल रहा है, सर्वघाती द्रव्य पूरा कितना आ रहा है वो उसने बताया। उसमें भाग दे करके जो 80 आया, 80 मिल रहा मिथ्यात्व प्रकृति को। तो देखिए किताब में क्या लिखा है, जब आप किताब के शब्दार्थ समझ लेंगे, सेंटेंस समझ लेंगे, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप लोग किताब खोल के ग्रंथ खोल के ग्रंथ को देखिए। लगभग 80 के असंख्यात में भाग सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु समझना। क्या कहना चाह रहे हैं कि 80 को आप असंख्यात से भाग दे दीजिए, तो असंख्यात भाग देने पर जो भागफल आया असंख्यातवां भाग, वो आप सम्यक मिथ्यात्व को समझे। हमने 80 को अभी क्या माना, असंख्यात क्या माना, प्रज्युम किया था 4। 4 से जब 80 को भाग देते हैं तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, 20 आएगा। 80 में 20 80 क्या हो गया, 80 तो पूरा द्रव्य है। पूरा द्रव्य मतलब मिथ्यात्व का वो द्रव्य है जो उपसम सम्यक्त्व के द्वारा 3 रूप में बटना है। 80 परमाणु मिथ्यात्व को मिला था। उपसम सम्यक दर्शन कोई कर रहा है, प्रथम उपसम के समय में जब उसके 3 टुकड़े होते हैं, ये हमेशा कार्य नहीं होता है। जब हम सम्यक प्रकृति का उदय हमें रहता है तब थोड़ी मिथ्यात्व प्रकृति आती है और न सम्यक तो आती है। तो पहले जो बटा रहता है द्रव्य वही उदय में आता रहता है। ये किस समय की बात है, जब हम प्रथमोपशम करते रहते हैं उस समय की बात है। तो 80 परमाणु जो उसको मिले असंख्यात से भाग, क्योंकि यहाँ कह रहा असंख्यात में भाग, तो असंख्यात हमने 4 पर ज्यूम किया था, 4 से भाग दिया 20 आया। ये 20 हो गया सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य। अब 80 में से 20 खत्म माइनस कर देंगे, 60 हो गया मिथ्यात्व का द्रव्य। आवाज बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई आवाज। ललिता जी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। आवाज आ रही है क्या, कोई फोन जा रहा बीच में, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अब सेंटेंस को देखेंगे एक बार बढ़िया से, सेंटेंस समझ लेंगे तो कभी भी भूलने पर भी किताब खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 80 के असंख्यात में भाग सम्यक, इसमें है ना, ऐसा नहीं समझिएगा कि आप ही लोग से गलती होती है। केसी भाई साहब भी थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से समझ गए थे। फिर हम लोग में दोपहर में एक कोई जयपुर के, उनके पहचान के, मैं तो नहीं जानती हूँ विद्वान, हम लोग की तीनों की काफी चर्चा हुई दोपहर में एक दिन। तब फिर मैंने कहा नहीं भाई साहब इसका ऐसे डिवाइड होगा, तो ऐसा नहीं समझेंगे आप लोग कि आप ही लोग को नहीं आता है। कई बार सेंटेंस हम लोग को भी समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ते हैं तो चीज पकड़ में आती है। तो इसलिए कभी नहीं समझेंगे कि हमको नहीं आता है। कई सेंटेंस को हमको समझने, खास करके मैं, जैसा अभी सोनू ने क्या कहा कि शुरू में आप 4 बार पढ़िए उसको, तो किसी चीज को ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ देखिए 80 के असंख्यात में भाग सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु समझना। संख्यात्मक भाग कितना आया, 20 आया। 20 हो गया सम्यक मिथ्यात्व का, 60 हो गया मिथ्यात्व का, यहाँ तक। अब उसके बाद फिर और क्या कह रहे हैं, तथा सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात में भाग परमाणु सम्यक प्रकृति के समझना। अब सम्यक मिथ्यात्व का जो परमाणु आया है उसका संख्यात्मक भाग, यानी 20 को फिर हम संख्यात से भाग देंगे 4 से, तो 5 आएगा। 5 हो गया सम्यक प्रकृति का द्रव्य, और 20 में से 5 माइनस हो गया, 15 हो गया सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य। यानी 60, 15, 5, 60 हो गया मिथ्यात्व का, 15 हो गया सम्यक मिथ्यात्व का, और 5 हो गया सम्यक प्रकृति का। इस तरह से लिखा। फिर शेष संख्यात बहुभाग रूप परमाणु मिथ्यात्व प्रकृति के हैं, जो शेष बचे हुए थे वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के हैं। अब यहाँ एक शंका और उठ रही है, जो कि भाई साहब को भी शंका बनी हुई है और हम भी दिमाग में रख रखे हैं कि और किसी विद्वान से पूछ सकते हैं। यहाँ जो इन्होंने कहा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का संख्यात्मक भाग सम्यक प्रकृति का समझना, वो जो 5 आया वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के द्रव्य में से घटाएं या मिथ्यात्व प्रकृति के द्रव्य में से घटाएं। सम्यक मिथ्यात्व में से घटाए तब तो 60, 15, 5 हो गया, और अगर हम सम्यक मिथ्यात्व में से घटाते हैं तो 55, 20, 5 होगा तो 5 ही। सम्यक प्रकृति का द्रव्य तो रहेगा 5 ही, लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य में अंतर आ जाएगा,
मिथ्यात्व का 55 हो जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व का 20 ही रहेगा। पर ज्यादा उचित हम लोगों को पहली वाली व्याख्या लगी थी। हालांकि उसके बाद किसी विद्वान से बात नहीं हुई है कि कोई बहुत अच्छे विद्वान से बात कर ले। यहाँ के शब्दों को समझ के ये भाव भाषणा हुई थी जो हम आप लोगों को बता दिए, जो केसी भाई साहब से मेरी चर्चा हुई थी। आज क्लियर हो गया एकदम ललिता भाभी। नहीं ललिता जी, जो आपने पहले बताया उसमें तो ज्यादा आ रहा है ना, फिर 90 हो गया। फिर तो आपने बताया 20, 15 और क्या बताया 55 या 60, तब तो ज्यादा हो गया ना। कहाँ ध्यान रहता है आपका? हाँ मंजू भाई क्या करते हैं? ध्यान से सुन रहे हैं तो। नहीं ध्यान से सुन रहे तो इतने ग्रुप में हैं और लोग बताएं तो सही, हम ऐसे बोले हैं क्या? 55, 20 और 5, 55, 20 और 5, 60, 15, 5 बताए हैं, 15, 20, 55, 20, 5 बताए हैं। 2 व्याख्या बताई मैंने, 60, 15, 5, 80, 55, 20, 5, 80। दोनों में तो व्याख्या 80 की बताए हैं। मिथ्यात्व से घटा के 60 और 15 वैसे किया है क्या? मिथ्यात्व का 60 करके उसको 15 यहाँ लिख। उस दिन तो नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया मंजू जी, मुझे और समझाना। ललिता जी आपने बहुत अच्छा बताया। एक बार आपने मंजू भाई बाद में ग्रुप में समझ लीजिएगा, बाद में आप समझ लीजिएगा, अपने अलग से समझ लीजिएगा। ललिता जी एक बात पूछ रही हूँ मैं, ये सारी प्रक्रिया जो भी होती है वो प्रथमोपशम सम्यक्त के समय में होती है। हाँ, उसका काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त तो उपशम काल का है। हाँ, प्रथमोपशम में उपशम काल जो है वो अंतर्मुहूर्त का है। नहीं हाँ अंतर्मुहूर्त है। तो इस प्रोसेस में कितना समय माने अपन? अंतर्मूर्ति मानेंगे, अंतर्मूर्ति है। और इसी में यदि वो अपन पढ़ते हैं कि सासातन गुणस्थान बन जाता है यदि जगन्य से एक समय अथवा वो उत्कर्ष छावली का समय इस अंतर्मुहूर्त में बाकी रहता है, और उसके बीच में यदि उदय आ जाता है इनमें से अनंतान इसका मिथ्यात्व का या सम्यक मिथ्यात्व का या सम्यक्त्व का, तो वो सासातन में आ जाता है, ये ना? आ सकता है, मतलब आ सकता है। मतलब अंतर्मूर्त में इतना काम होकर के ये कितना हो जाता है टुकड़े। हाँ, तो अंतर्मूर्त में तो निगोद से निकल के जा रहा है, तो फिर अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बबाल है अंतर्मूर्त। बहुत सुंदर चर्चा रही आज की। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने अंतर्मुहूर्त का इम्पोर्टेंस कितना है वो हमको समझाया, बहुत सुंदर लगा। और हमारे परम आदरणीय कुसुम बहन जी ने, मंजू जैन जी ने, बीना जी ने, हीरा बहन जी ने, सबने बहुत अच्छे प्रयोग। हमारे सबसे प्रगाढ़ विद्वान तो सुभाष जी छाबड़ा साहब, भले ही वो जो है उम्र में छोटे हैं लेकिन उनका भी बहुत मतलब परिमार्जित ज्ञान है। बहुत सुंदर चर्चा रही। और सम्यक तो प्रकृति के 5, सम्यक मिथ्यात्व के 15, 20 और 60 जो है मिथ्यात्व के। और दूसरी संख्या उन्होंने बताई थी 55, 20, 5। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 55 शब्द आ गया तो इसका एक जो है प्रश्न है, आप सब जो है समाधान करना। 55, 5, 79, 9 इनके कर दो पूरे 100। ये पुराने जमाने की एक जो है मतलब पहेली प्रश्न है। 55, 5, 79, 9 इनके कर दो पूरे 100। इसका उत्तर हमको आज नहीं चाहिए, कल चाहिए। अब हमारे अब हमारे स्वाध्याय में प्लीज सबसे पहले एक जो कमी रह गई, वो कमी हमारी ये है कि आज हमको शुभ आशीर्वाद मिला नहीं। तो हमारे इस ग्रुप में इस समय हमारे परम आदरणीय काकाजी साहब रतनलाल जी टोंगिया कोठारी साहब जयपुर वाले, हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्री शंभू लाल जी साहब जैन कोलकाता बेंगलोर निवासी, हमारे परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब, हमारे आदरणीय पारसमल जी बाबूजी पाटनी साहब दूसरी क्लास में आएंगे। तो हमको एक बार आशीर्वाद मिल जाए। तो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ परम आदरणीय रतनलाल जी टोंगिया हमारे मेरे पूज्य काका जी साहब से कि जैन ये देवशास्त्र गुरु की पूजा में लिखा हुआ है कि देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार। अब एक लाइन का मायने 2 शब्द दो बार रतन शब्द आयो है। एक तो इनको मतलब कहीं है, दूसरी बात आप 84 वर्ष की उम्र का मायने आप और काके जी साहब दोनों बड़ा एक्टिव रहो और बड़ा प्रसन्न रहो, इको राज कहीं है।
आप ये दोनों बातों को उत्तर माने देवा की कृपा करो और सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। परम आदरणीय रतनलाल जी टोंगिया साहब, जयपुर निवासी, प्लीज। जी, परम आदरणीय रतनलाल जी कोठारी साहब, जयपुर निवासी, प्लीज हमारी प्रार्थना पर ध्यान देवें। लगता है लिंक नहीं जुड़ पा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात रही कि परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने आज हमको ये जो बात बताई। अब इस पे सोचना जरूर है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे विद्वान कोई मिलेंगे या आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान से पूछेंगे कि यानी 60 में से 5 घटाना या वो 20 में से 5 घटाना, है ना। तो उधर अगर कैसा करेंगे तो सम्यक मिथ्या तो 20 हो जाएगा, 55 20 और सम्यक तो प्रकृति 5 रहेगा। बहुत अच्छी चर्चा रही। और सबसे पहला पुरुषार्थ है दर्शन मोहनीय का उपशम क्षयोपशम क्षय, और उसके बाद में दूसरा पुरुषार्थ है चारित्र मोह का क्षय, जो कि 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है। लेकिन दर्शन मोह का क्षय 4थे गुण स्थान में, 5वें में, 7वें में कहीं भी हो जाता है। तो इसलिए लेकिन शुरुआत अपन 4थी से माने। और ये ललिता बहन जी साहब के बारे में मेरे को बहुमान हृदय में बार बार इसलिए आता है कि उनका जो पढ़ाने का ढंग है, आज तक मेरी तो 70 की उम्र पूरी हो गई, प्लस हो गया 1 महीना, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसे विद्वान विदुषी मतलब जो भाई बहन देखे ही नहीं, जो बार बार हमको पुनः पुनः सावधान करते हैं कि इस समय ये इस गुणस्थान में ये पॉइंट चल रहा है। अब हम भले वो प्रश्न जो पूछते हैं उसका हम टू दी पॉइंट उत्तर नहीं देते हैं तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है, अपन व्यर्थ में टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि सासाधन सम्यक दृष्टि जो है तिर्यंश, देव, नारकी और मनुष्य नरक में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, तो इसका अपन एकदम 100% राइट उत्तर मतलब वेरी अर्ली दे नहीं पाए। और बार बार जो हमको वो एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन करते हैं, इट इज आवर वेरी ग्रेट गुड लक। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे पढ़ाने वाले मिले, इसलिए बहुत अच्छा है। दोनों कक्षाएं बहुत अच्छी चल रही है। आज भले केसी जैन साहब नहीं रहे, लेकिन हमको साक्षात सरस्वती मातेश्वरी के वचन, शुभ वचन सुनने को मिले हैं। परम आदरणीय रतनलाल जी टोंगिया साहब पधारे हो तो प्लीज सबको एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करें। और नहीं तो बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन, जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि शुरू के महीना आशीर्वाद को नहीं मिलो कोई बात नहीं, लास्ट के महीने भी आप माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि अतरी जो चर्चा चाहती है के माइंड में फिट हो जावे और सबको दर्शन वो जो चले जावे आपको ही चले जावे। वह सम्यक प्रकृति भी कोने जन्म का महीना है, अगला जन्म का महीना है। यहाँ को मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन, जयपुर निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट आपको। बंदी करी कोई बोले जी बाबूजी साहब, नेमीचंद जी साहब जैन, जयपुर निवासी, पुनः एक बार। हाँ, सभी को शुभ आशीर्वाद है। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको, सादर पावा ढोक ग्रुप के हम सभी सदस्यों का। और आपने हम सबको जो है बहुत उत्साहित किया मंगल आशीर्वाद प्रदान करके, बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी कक्षा प्रारंभ होगी। परम आदरणीय सोनू बहन जी इस कक्षा को एंड करने की कृपा करें प्लीज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। भैया जी तो शिखर जी गए, मैं भी आज जा रही हूँ शिखर जी। अब वहां से कैसा कनेक्शन होगा ग्रुप में देखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो भी पहला व्यक्ति स्टार्ट करेगा स्टार्ट हो जाएगा हमारा जूम में। लेकिन